हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह। आज ये वही शुरू करें आज की क्लास। तो हम संधि कर चुके थे, जैसे कि बात है। हमने हमने संधि शुरू कर दी थी भाई, संधि शुरू कर दी थी। अब सारी क्लास देखेंगे, ठीक है ना। जितना भी बच्चा है, तो हम संधि शुरू कर रखी थी। और संधि में हमने शुरू की थी, ये परिभाषा दी थी। दो पास के वर्ण जब मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं संधि। जैसे द के आ है, इसमें आ के साथ आ मिलेगा तो बड़े आ में बदल जाएगा। ये कुछ उदाहरण दिए थे मैंने, ठीक है। नमस्कार अनामिका, इतनी बात कर गया था। और मैंने ये बताया था संधि में अगर वर्ण जोड़ते हैं तो वर्णों का अता पता हो। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, और एक अयोगवा भी बताया था। ये स्वर है और व्यंजन है। फिर मैंने प्रकार बताए कि संधि अगर करते हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वरों का मेल स्वर से हो और स्वर मिलने के बाद परिवर्तन आएगा तो स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से और स्वर से होता है, और कभी कभी स्वर व्यंजन से मिलता है और मिलने के बाद परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि। परिवर्तन माने चेंज होगा। गुड इवनिंग संध्या। और यहां मैंने बताया था विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तब विसर्ग संधि। और ये मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, आपने बताया था। और हमने ये पढ़ लिया था स्वर संधि। मैंने कहा था स्वर संधि, स्वर का मेल स्वर से होगा, स्वर संधि। फिर स्वर संधि 5 प्रकार की बताई: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि। और दीर्घ को मैंने ये बताया, आ के साथ आ मिलेगा तो बड़े आ में, ई के साथ ई मिलेगा तो बड़ी ई में, ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो बड़ी ऊ में। और उदाहरण दे दिए थे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पर समान वर्ण से मिले, एक से परिवार के सदस्य जब आपस में मिलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, ये बात बताई थी मैंने। गुड इवनिंग। आज आती है दूसरी संधि की बारी, गुण संधि। गुण संधि में हमें ये देखना है कि इसमें भी स्वर संधि का हिस्सा है तो दोनों तरफ स्वर मिलेंगे, पर कौन से स्वर मिलते हैं इसमें ये देखना पड़ेगा। आ जाओ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज गुण संधि। शुरू करूं देखो। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि, ध्यान से सुनिएगा, मैं अब करूंगा और हम बनाना सीखेंगे संधि में। सिर्फ निर्माण करना सीखते कौन किससे मिलेगा। अब एक पर चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि गुण संधि स्वर संधि है, और स्वर संधि है तो दोनों तरफ स्वर ही मिलेंगे, पर कौन से। इसके लिए ना गुण संधि का सूत्र सीखने के लिए आपको स्वरों का पता हो, क्योंकि स्वर संधि ही है, स्वर संधि का ही भाग है ये। मुझसे किसी ने, मेरे सर देखो ऐसे पढ़ाते थे कि स्वर गुण संधि है तो गुण संधि में स्वर मिलेंगे। कौन से स्वर मिले, तो वो सबसे पहले कहते थे अगर ये स्वर संधि का हिस्सा है तो पहले बताओ स्वर कितने हैं। तो मैंने कहा 11 हैं। उन्होंने कहा लिख के दिखाओ, तो मैं लिख देता था स्वर। मैंने लिखा अ, आ, ई, ई, उ, फिर है री, फिर है ए, ऐ, ओ, औ। यही स्वर हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर एक ही है हमारे पास री, ए, ऐ, ओ, औ। मैंने कहा ये है स्वर, मैंने कहा ये है स्वर। तो उन्होंने मुझसे देखो ऐसा समझाया। उन्होंने कहा कि कैसे ये पता करें किस स्वर के, कौन सा स्वर किस से गुण संधि में जुड़ेंगे। तो देखिए उन्होंने मुझे इतना सारे फॉर्मूले ऐसे ही सिखा दिए। उन्होंने सबसे पहले पता है क्या काम मुझसे, उन्होंने ये सारे स्वर लिखवाए मुझसे, और उन्होंने खुद ही बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाई, इसमें जय माता दी सबको। ठीक है, सुनिए। है बेटा, शिवानी है। शिवानी मैंने देखा ऐप पर है, आप ही कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। पीडीएफ नहीं है या रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरे पास इसमें तो सब्सक्रिप्शन नहीं है। मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, देखो। मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ। तुम कह रहे हो ना नहीं है, रुको, मैं तुम्हारा कोर्स दिखाता हूँ। तुम हो डीएसएसबी वाले बच्चे, मैं जरा दिखाता हूँ, देखो। मैं जरा दिखाई दूँ इसमें कोर्स में है या नहीं है। मैंने ले रखा है तुम्हारा कोर्स, रुको मैं भी देख लेता हूँ कि है नहीं। तुम बार बार, अच्छा एक बार बताओ, सारे बच्चे तुम कोर्स पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें पर्यायवाची और विलोम के क्लासेस नहीं है रिकॉर्डेड? सारे बच्चे बताना जरा मुझे। देखो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ। मैं ज़रा निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं तभी पढ़ाऊँगा अब। बार बार आप ना ये कह रहे हैं शायद है नहीं, मैंने जबकि देखी है। GSSB का कोर्स निकाल लेता हूँ मैं। तुम्हारा कोर्स देख लेते हैं, कौन सी क्लास के हो तुम, और तुम कैसे कह रहे हो कि, कैसे कह रहे हो कि रिकॉर्डेड ऑप्शन में नहीं है। पर्यायवाची कह रहे थे, क्या कह रहे थे, पर्यायवाची अलग से सेक्शन में, रिकॉर्डिंग सेक्शन में है। देखो ये रही पर्यायवाची, ये ऑप्शन में निकाला मैंने पर्यायवाची, और देखो पढ़ो। इधर उधर देख लेना किसी और, आप उसमें तो नहीं चली गई है।
रिकॉर्ड देखो, आवाज नहीं आ रही होगी। देखो ये चल रही, ये रही पूरी क्लास है। कैसे कह रहे रिकॉर्डेड? एक काम करना है, सुनो, ऐसा होगा, मैं इसमें देख लूंगा कहीं दूसरे ऑप्शन में तो नहीं चली गई, पर पर्यायवाची की सारी क्लास है। वाक्यांश में तो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। वाक्य क्यों डाल दिया है? रुकना, रुको। हाँ अब दिखाता हूँ। बेटा है, ऐसा कैसे कह दोगे? ये रे पर्यायवाची सारे हैं, ये रखा हुआ, ये रही पूरी है, ऐसा कैसे कह दोगे? है, और पूरी क्लास है मेरी। चलो मुझे पढ़ा लेने दो, अब पढ़ा लेने दो मुझे। ये देखो मैंने दिखा दी है क्लास, पर्यायवाची की क्लास है। और ये देख लेना इधर उधर सेक्शन में तो नहीं चली गई, ये एक बार देख लेना, है तो सही पर्यायवाची। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। समास की भी चार चार क्लास है, संधि की भी क्लास है, विलोम दो हैं, मुहावरे भी हैं, शुद्ध वर्तनी भी है, और पीडीएफ सेक्शन में भी है। मैं देख लूंगा कि एक ही है या और कहाँ है, और देख लूंगा। चलो, नहीं देखिए तानिया सुनो, ये बैच ना तुम ना जैसे आज ले रहे हो, ये बैच 5-6 दिन पहले शुरू हो गया होगा, 10 दिन पहले शुरू हो गया होगा, तो 10वीं क्लास चली गई होंगी, रेगुलर क्लास हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये तो एकदम तो नया, ऐसे हर बार बनाएंगे तो ये तो गड़बड़ होगी ना, ये बिल्कुल फ्रेश बैच ही है। चलो, बाकी सभी हैं, शिल्पा कह रही है पर्यायवाची की एक वीडियो है। चलो अच्छा मैं देखता हूँ, मैं देख लूंगा, वैसे पूरी है। चलो देखो, अब इधर ध्यान दो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने पे फोकस करो। अंजलि अभी तो देखी है मैंने, कैसी बात कर रहे हो? मैं देख लेता हूँ कौन सी नहीं है। एक क्लास है क्या? देखिए कभी कभी क्लास शाम को हो जाती है, और कभी कभी वैसे मैं सुबह लेता हूँ, 11-12 बजे के बाद होती है, 12-1 बजे तुम्हारी क्लास होती है। और कभी कभी वो शाम को ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी ज्यादा क्लास हो जाती है, तुम्हें एक क्लास नहीं मिल रही, कई क्लास मिल रही है, इस वजह से होता है ऐसा। चलो तो शुरू करें, गुण संधि कैसे करें। हमें सीखना है कौन किससे मिलेगा। तो देखिए एक बात सुनो, मेरे सर कहते थे स्वर संधि 5 प्रकार की, तुम ना इसमें बॉक्स बनाते थे, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने एक बार बॉक्स बनाया, मुझसे उन्होंने पूछा क्या इसमें दीर्घ संधि दिखती है, क्या ये दीर्घ का फॉर्मूला है, दीर्घ संधि जो इससे पहले कराई मैंने कहा हाँ सर मुझे दिखती है। और मैंने कैसे बताया, आ के साथ आ मिलता है, ई के साथ ई मिलता है, ऊ के साथ ऊ, तो वो पहला स्वर और अंतिम स्वर सारे स्वर लिखवाते थे, और वो बॉक्स बना लेते थे, और बॉक्स बना के लिख देते दीर्घ का फॉर्मूला, और फिर कहते थे इसे ऐसे याद कर लेना, आ के साथ आ मिलता है, ई के साथ ई मिलता है, ऊ के साथ ऊ मिलता है, तो बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे करा देते थे। फिर अब वो मुझे, ये तो दीर्घ संधि का फॉर्मूला है, फिर वो गुण संधि का फॉर्मूला कैसे कराते, तो ध्यान से सुनना, है आसान, मैं इसमें बताना चाह रहा हूं। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन सा स्वर किससे जुड़ रहा है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं वापस इस बॉक्स को हटा लेता हूँ, वो फिर ना इस बॉक्स को हटा लेते थे। अब वो कहते थे गुण संधि का सूत्र कैसे बनाए, तो वो ना इसमें बॉक्स वो मिटाने के बाद फिर वो बॉक्स बना देते, और इस बार वो 2 बॉक्स बनाएंगे, और ये स्वर कोई नहीं हटेगा इधर उधर। वो एक तो ये बॉक्स बनाएंगे, और एक ये वाला, ऐसे 2 बनाते थे। और वो मुझसे कहते थे, बीच में डाल देते थे प्लस, वो कहता है ये रहा प्लस, प्लस से पहले क्या आएगा, तो कहते हैं ये बॉक्स आएगा, और प्लस के बाद क्या आएगा, तो ये बॉक्स। तो वो सीधा सीधा क्या कहते थे, प्लस से पहले छोटा आ भी आ सकता है, और बड़ा आ भी आ सकता है। ध्यान से सुनो, वो ये कहते थे तुम ऐसे याद रखोगे, आ जुड़ेगा, ये वाला बॉक्स पहले आ गया, अब आ शुरू में है तो बाद में क्या आएगा, तो कहता है आ के साथ ई जुड़ सकता है, आ के साथ ऊ भी जुड़ सकता है, आ के साथ री भी जुड़ सकता है। तो ये पूरा बॉक्स पीछे लिख देते थे वो, कैसे, ई, ई, ऊ, ऊ, और एक री, तो वो सारे लिख देते थे ऐसे करके। और फिर कहते थे जब प्लस से पहले इधर की तरफ इनमें से कोई एक दिखे, और बाद में इनमें से कोई एक दिखे, और आपस में जुड़ते हैं, तो गुण संधि होगी। और वो ये मिटाने के बाद देखो क्या करते थे, वो सबसे पहले ऐसे कहते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यदि कोई सा भी आ आए, छोटा बड़ा, और वो सबसे नहीं, देखिए ध्यान से सुनना, वो कभी कहते थे अगर ई से मिले, कोई सा भी आ, कोई सा भी आ अगर ई से दूसरी तरफ ई से जुड़ेगा, तो दोनों मिलकर किस में बदलेंगे, क्योंकि मिलने के बाद चेंज होना, परिवर्तन होना ही संधि है। तो वो कहते थे जब आ के साथ ई मिलेगा तो वो बदल जाएगा ए में, किसमें बदल जाएगा, ये तुम्हें याद करना है। अरे अगर कोई सा भी आ, मान लो इनमें से कोई सा भी आ किससे जुड़ेगा, ई, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे,
ठीक है, पर जरूरी नहीं है छोटा, यहाँ बड़ा भी आ सकता है, यहाँ भी बड़ी आ सकता है, छोटी भी आ सकता है, यानी कोई सा भी आ किसी भी ई से मिला लेना, जाना उसे छोटे में है। फिर वो कहते थे अगर आ के साथ ई ना मिले, कोई सा भी ई ना मिले, तो क्या मिल सकता है? ऊ। आ के साथ अगर ऊ मिल रहा हो, अगर आ के साथ ऊ मिल रहा हो, आ ऊ से मिलेगा तो बदलेगा ओ में। किस में बदलेगा? ओ में। यदि आ के साथ ई मिला तो ए, कोई सा भी बड़ा छोटा कोई भी किसी से जोड़ लो, जाना ए में। लेकिन आ के साथ अगर ई ना मिले, ऊ मिले, तो वो जुड़ जाएगा, बदल जाएगा ओ में। फिर वो कहते थे आ के साथ कभी कभी ना तो ई मिलता ना ऊ, तो क्या मिलेगा? री। अगर आ के साथ री मिले तब वो बदल जाएगा अर की ध्वनि में, अर की साउंड में। ये मैं करके दिखाता हूं। तो उन्होंने ये बताया कि गुण संधि में 3 सूत्र बन जाते हैं, 3 नियम बन जाते हैं। शुरू में आएगा आ, छोटा आ बड़ा आ, फिर सुन लो, और वो मिलने जाएगा ई के साथ। जब वो जुड़ेगा ई के साथ तो दोनों मिलकर बदलेंगे ए में। लेकिन कभी कभी वो ई से ना जुड़े तो जुड़ जाएगा फिर किससे? ऊ से। अगर आ ऊ से जुड़ेगा तब वो बदल जाएगा ओ में, ओ में। और अगर आ ऊ से भी ना जुड़े तो वो जुड़ेगा री में। तो ऐसे आ 3 के साथ जा सकता है री। ठीक है, आप ये क्लास में ऐसे ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कमेंट शो हो रहे हैं, संध्या सबके कमेंट हो रहे हैं। चलो आगे। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, री। आगे साथ री मिलेगा तो वो किस में जाएगा? अर में। अरे समझ में आया? अर में ये बताया। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ये देखना है, पहले मैं आ के साथ ई करके दिखाता हूं और देखो ए कैसे होगा। अब ये तुम देखोगे। मैं पहले एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। यदि कभी शुरू में तो छोटा आ लगा रहा हूं और बाद में ई, जब भी आ ई से जुड़ेगा तो दोनों ए में बदल जाएंगे। अब ये वाली चीज एग्जाम्पल में देखनी आनी चाहिए। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं। पहला शब्द सबसे पहले लिख रहा हूं नर, और दूसरा शब्द देता हूं इंद्र। अब तुम्हें ये देखना कौन किससे जुड़ा। पहले ये बताओ कौन किससे जुड़ा। अरे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है रा ई से जुड़ा। जब मैं इधर की तरफ देखता हूं तो यहाँ ई दिख गया। ये देखना पड़ेगा। ये हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है भाई, सब दो से, औरों से मतलब नहीं है। संधि सिर्फ आसपास के वर्णों का मेल है। ये रहा रा, ये रहा ई। यहां तो मुझे इधर की तरफ तो ई दिख गया, यहां स्वर दिखता है, पर क्या यहाँ अ है? यहां तुम्हें दिखेगा कोई व्यंजन और वो भी पूरा। कितने बच्चे जानते हैं इसके अंदर आ है? क्योंकि रा को खोलकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधा रा और आ निकल जाएगा, तो आधा रा और आ पूरा रा हो जाता है। और बताओ कौन किससे जुड़ा? आ ई से। और आ ई से जुड़ेगा तो ए फिर इसे रा में जुड़ जाता है। बात समझ में आई? अब तुम देखो करोगे कैसे। अब तुम ऐसे बताओ, कितने बच्चे जानते हैं इसके अंदर आ है या नहीं है? अरे रा अगर पूरा है तो अ। तुम इसका आ ले लो, आ जैसे ई से जुड़ेगा तो ए में बदल जाएगा। तो बताओ पूरा रा लिया या सिर्फ आ लिया? आ लिया, रा बेचारा आधा। ये अक्षर आधा कर लिया करो, इसका स्वर लेके इसमें मिलाओगे तो ये हो जाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो। पहले लिखा न, शुरू लिखा ना, फिर रा में मुझे ए डालना है, और ये है छोटा ए। बताओ आधे रा में अगर मैं ए डालूंगा तो रे, रा ए रे, और रा ए रे ऐसे लिख दो। इसका मतलब आधे रा में ए है। ठीक है या नहीं है? और फिर बचा, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा? आधा ना और द्र। समझ में आया? कई शब्द दे रहा हूं, अब बताओ। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं नर ईश, अब क्या होगा? अब कौन किससे जुड़ा? अब फिर आ रहा है, और कोई सा भी या किसी भी ई से जुड़ सकता है। इस बार रा बड़ी ई से जुड़ रहा है, कोई बात नहीं। आ फिर ई से जुड़ रहा है, कोई सा भी ई हो, जाना ए से है, और रा बेचारा आधा। फिर क्या हो जाएगा? न रे श। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नरेश। एक शब्द बनाओ, 2-3 शब्द बताओ। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, महा, महा ईश, क्या बनेगा? महा ईश क्या बनेगा? बताइए भाई। आ का मेल ई से हो, आ का में। अच्छा कितने बच्चे हैं तो इसमें छोटा है बड़ा? अगर बड़ा आए तो पूरा बड़ा आ ले लेना, छोटा नहीं। आ ई से मिलेगा तब भी वो ए से ही जाएगा, कोई सा भी आ किसी से जुड़े। और मैंने तो पूरा अ ले लिया, इसमें हा फिर आधा हो गया। फिर जोड़ दो। म, आ में ए करो और श। ये होता जाएगा। जब भी किसी शब्द के बीच में बड़ा ए दिखाई दे, गुण संधि। एक बार आया परम ईश्वर, बताओ क्या होगा? परम ईश्वर। आ का मेल फिर ई से जा रहा है। आ का मेल किससे जा रहा है? ई से। यहां देखो,
अगर मैं तुमसे कहूं परम और क्या हुआ ईश्वर, तो आ ई से जुड़ेगा तब भी तो ए में ही जाएगा, और माँ को आधा कर दो, क्या हो जाएगा परमेश्वर। मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है, समझ गए या नहीं? आ गया नहीं आ गया? एक दो शब्द, बहुत शब्द दे सकता हूं, बताओ। एक शब्द है भारत, भारता या भारत, और एक शब्द है इंदु, क्या होगा? आ का मेल ई से होगा, फिर ए में करके दिखाओ इसे क्या होगा। और एक बताओ स्व इच्छा, क्या होगा? मैं जानबूझ के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। स्व इच्छा, बताओ कौन किससे मिला? मुझे तो दूर से ही नजर आता है। वाह में आ है, अगर पूरा व्यंजन है तो कोई स्वर है, आ फिर ई से ए में, वाह हो जाएगा आधा, ता हो जाएगा आधा, भा र ता में ए चला जाएगा, ये इसमें मिला देंगे तो ते, परिंदु भारतेंदु। और ये कैसे होगा? स, वहां में ए करेंगे तो वे, क्योंकि आ ई से मिल रहे ए। मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है, सीख गए तुम, ऐसे ही बना लो, बनाना सीख लो, ठीक है या नहीं है? आ ई से मिल रहा है, दूर से पहचानो, तो अच्छा हो गया। अभी मैंने सारे एग्जाम्पल किसके दिए जरा देखो। अभी मैंने करा है आ को ई से, आ को ई से। इस बार मैं बदलने जा रहा हूं, इस बार मैं बदलने जा रहा हूं, ध्यान से। ये तो हो गया भाई, ये तो मैंने कर दिया। इस बार मैं आ को ऊ से मिलाने जा रहा हूं, बताओ एक शब्द पहले। नव, बड़े आसानी शब्द दूंगा, मुश्किल नहीं दे रहा हूं। उदय, कौन किससे मिला? कौन किससे मिला? कितने बच्चे जानते हैं वहां में अ है? अरे आ है या नहीं है? आ तो ऊ से मिलने जा रहा है। जब आ है इसमें, वह नहीं है, ये हमेशा इसके अंदर होता है स्वर। आ ऊ से मिलेगा तो किसे बदल गया? ओ। आ अगर ऊ से मिलेगा तो कोई सा भी ऊ, और वाह आधा, क्या करोगे? न, वाह में ओ, इस बार वाह में ओ डालना है, तो वाह या वो पर क्या हो जाएगा? दे। जब बड़ा ओ दिखाई दे तब भी। एक शब्द और बताओ, एक शब्द ये बताओ, महा उत्सव, क्या होगा? करके दिखाओ। इसमें बड़ा आ गया, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। आप फिर ऊ से मिलने जा रहा है, किसी भी ऊ से जुड़े गए तो ओ में जाएगा, आ हो जाएगा आधा, क्योंकि मैंने बड़ा, देखो बड़ा आ ले सकते हैं, तो छोटा नहीं, बड़ा का बड़ा पूरा ले लिया तो क्या हो जाएगा? म। हाँ में इस बार ओ डालना है, क्योंकि आ ऊ से मिल रहा है, ऊ से मिलेगा तो ओ, तो क्या हो जाएगा? महोदय। ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल, महोत्सव, महोदय नहीं, महोत्सव, ठीक है। चलो एक शब्द बताओ, यहां बताओ। अगर मैं तुम्हें ये कहूं, अगर मैं तुम्हें ये कहूं, ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोक उक्ति, कौन किससे मिला? एक तो ये करके दिखाओ, लोक उक्ति, तो ये करके दिखाओ। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, बताओ। लोक उक्ति, एक तो ये करके दिखाओ, ठीक है। करो भाई, लोक उक्ति कैसे बनाओगे? सर मैं हिंदी टाइप नहीं कर पा रही हूं, इसलिए कलेश में रिप्लाई दे रही हूँ। कोई बात नहीं, इंग्लिश में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में दे दो, कोई परेशानी थोड़ी ना कि नहीं दे सकती, दो इंग्लिश में। चलिए ओ का दिखाओ, कौन सा शब्द दूं थोड़ा मुश्किल सा हो? चलो एक बार बताओ, बड़ा आसान दे दो। चरम, चरम उत्कर्ष, ये भी करके दिखाओ पहले। चरम उत्कर्ष, ये भी बता कर दिखाओ, चरम उत्कर्ष करके दिखाओ। और एक शब्द और करके दिखाओ तुम मुझे, नव उड़ा। देखिए नव माने नया, और उड़ा माने वधु, बहू को कहते हैं उड़ा, है ना, विवाहित स्त्री को उड़ा कहते हैं। नव उड़ा, तो कौन किससे मिला? मैं यही कर लेता हूं, आ ऊ से, ओ में, और का आधा, तो लो को ती, लोकोक्ति, गुण संधि, ठीक है। आ ऊ से मिला फिर ओ में जाएगा, माँ को आधा कर लो क्योंकि मुझे आई लेना था, क्या हो जाएगा? चरमो कर्ष, ठीक है। आ ऊ से मिला, आ ऊ से, उड़ा माने स्त्री, लड़की, है ना, नई विवाह जिसका हुआ हो, आ ऊ से मिलेगा तो फिर ओ में जाएगा, कोई सा भी ऊ मिला लो, ये बता ही रखा है। और वाह हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा? नवोड़ा। तो ऐसे पहचान लोगे, कुछ मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी आ गया तुम्हें कहीं ना कहीं गुण संधि समझ में आई। लेकिन गुण संधि का एक नियम और बाकी है, कौन सा?
इस बार आ को हम री से मिलाएंगे। अगर आ री से मिले, अगर आ किससे मिले, री से, इस बार री से मिलाने जा रहा हूं आपको, देखो तो क्या होगा जरा बताना, इसे समझना है तुमको। मैं ऐसे लाइन डालता हूं, पहला शब्द देता हूं, बताओ कौन सा हो जाएगा, देव ऋषि। पहले बताओ कौन किससे जुड़ा, तीसरा नियम, देव ऋषि कौन किससे जुड़ रहा है, बताओ कौन किससे जुड़ रहा है, देव ऋषि, बहुत बढ़िया, सबने सही दिया, ये बताओ। इस बार आ शुरू में दिखेगा और उसके बाद मुझे क्या दिखेगा, री। तो देखिए वा में आ है और वो किससे जुड़ने जा रहा है, री, यहां स्वर दिखता है, यहां अंदर होता है। जब भी आ री से जुड़ता है, आ री से जुड़ता है तो अर्क की ध्वनि में जाएगा। अरे पीछे क्या करूं, ये उतारना है, अब ये तुम उतारोगे, इसे समझ लो, मैंने तो पहले ही दे दिया था। ठीक है, कर दिया, पीछे करो, पीछे कर दिया, चलो ठीक है, आगे देखो, देव ऋषि से बनाकर दिखाओ, देव ऋषि, ठीक है, समझ में आया, पीछे कर दिया मैंने। तो देखिए जब भी कभी आ री से जाएगा तो अर में, आ री से जुड़ेगा तो किस साउंड में जाता है, अर साउंड में, अर कर दिया भाई। और बताएं, एक काम करो, ये वह आधा हो जाएगा क्योंकि मैं आ री से मिलाऊंगा तो अर में जाएगा, ठीक। अब एक नियम कहता है, सबसे पहले क्या लिखूं, दे, पहला तो लिख दिया दे, बारिश की। अब ये हमेशा इसके अंदर ये जुड़ता है, ये है एक अक्षर और ये है दो, तो बता एक अक्षर में दो एक साथ तो नहीं जुड़ सकते, तो पहला जुड़ेगा। कभी कभी वाह में अगर मैं आ जोड़ूं, सिर्फ आ, तो पूरा वाह हो जाएगा, यह है आधा, आ जोड़ते ही छोटा आ है तो पूरा वाह हो जाएगा, फिर बचा री, फिर बचा री, र, आधा रा, आधा रा बचा, अर में जाता है। अब ये खत्म हो गया क्योंकि आ और री मिलकर तो अर बनाता, तो आ तो इसमें जोड़ दिया, बचा ये। अब ये रा कैसे, मैं मान लो ऐसे लिख देता हूं, रा इसके बाद आधा रा बचा है, आ के बाद रा बचाएगा तो रा लिख दिया, और फिर है शी, पर ये गलत लिखा है। पता है कभी भी आधा रा किसी भी अक्षर से पहले ना आकर ऊपर लगता है, ऊपर लगता है, तो ये हो जाएगा देवर्षि, तो देवर्षि ऐसे बोला जाएगा, रा पहले है। पढ़े पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो कोई बहुत बढ़िया है, तो संधि तो एक ही तरीके से होगी। अरे समझ में आया, इस बार दूसरा शब्द बताना, अगर मैं कहूं महा, करके दिखाओ, और ऋषि, मैं जानबूझ के दे रहा हूं, कौन किससे जुड़ा ये तो पता होना चाहिए तुम्हें, मैं नहीं सिखा पाऊंगा कि कौन किससे जुड़ा, तुम पहचानो। इसके अंदर छोटा नहीं बड़ा आ दिख रहा है, पूरा लेना पड़ेगा, बड़ा, बड़ा आ भी री से जुड़ेगा तब भी अर में ही जाएगा, क्योंकि ये नियम है, कोई सा भी आ री से जोड़ लेना, जाएगा अब भी अर में। और जब बड़ा आ री से मिल गया तो बचा फिर हमारे पास फिर आधा आ, जोड़ो, पहले लिखेंगे माँ, इसके बाद हा में मुझे फिर ये आ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें छोटा वाला आ जुड़ेगा, क्योंकि दो नहीं जोड़ सकते, हा में आ जोड़ा तो पूरा, और ये रहा बाद वाले अक्षर के ऊपर जाएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया ये मिलकर, तो क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि, महर्षि नहीं होगा, महर्षि, क्योंकि छोटा आ है, बड़ा क्यों लगा रहे हो, अरे हाँ में आ जुड़ेगा तो छोटा ही तो होगा, दो कैसे हो जाएगा, महर्षि। एक मुश्किल शब्द दे रहा हूं, देखें कौन बनाएगा, देखिए मुश्किल दे रहा हूं, इस बार मैं दे रहा हूं अधम, ज्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, ये बनाकर दिखाओ, ग्रीष्म, दूसरा ब्लैक ही पेन लेता हूं, ये इससे ले लेते हैं, ग्रीष्म, इसे करके दिखाओ, ग्रीष्म ऋतु, कौन किससे जुड़ा, कौन किससे जुड़ा बताओ, ग्रीष्म ऋतु, तो कितने बच्चे जानते हैं माँ में आ है, जुड़ना तो ये दोनों है, आ री से जुड़ रहा है, आ री से, छोटा आ, दोनों मिलके जब भी कोई री से जुड़ेगा तो अर में जाएगा, ये बात निश्चित है, अर में जाएगा। और जो अक्षर है उसका तुमने आ लिया है, माँ पूरा तो नहीं लिया, माँ को आधा कर दो, फिर कैसे जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे ग्री, पहला वाला अक्षर, फिर शाह से कोई मतलब नहीं है, शाह भी लिखो, अब आ रही है माँ, माँ तो ये रहा आधा, अब ये इसमें जोड़ेंगे तो माँ में आ जुड़ेगा तो पूरा माँ, और ये रहा जो है ये, क्योंकि ये खत्म हो गया इसके ऊपर लगेगा, और ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। इस तरह से संधि होती चली जाती। क्या गुण संधि समझ में आई तुमको, क्या गुणमत संधि समझ में आई, एक शब्द और करके दिखाओ गुण संधि का, यहाँ गुण संधि का यहाँ करके दिखाओ, ये अभी तुम कर रहे थे ना गुण संधि, इस बार गुण संधि का एक शब्द और करके दिखाओ, मुश्किल दूंगा मैं। अगर मैं तुमसे कहूं अधम ऋण, कौन किससे जुड़ा, बताओ भाई, पहचानना तो पड़ेगा, अधम ऋण कौन किससे जुड़ा,
जरा बताओ कौन किससे जुड़ा, किसने किससे हाथ मिलाया, उन दोनों को जोड़ देना है तुम्हें बस। मुझे ऐसा लगता है अरे ये जुड़ने जा रहा है री से, पर इसके अंदर अ है, क्योंकि माँ को मैं आधा करूंगा तो आ बचा, आ री से जुड़ेगा तो अर बचा, दोनों अर में बदल गए। जोड़ दो फिर। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां लिखते हैं, सबसे पहले कैसे करें, सबसे पहले आ, ये वाला, फिर क्या है ध, फिर माँ में अगर मैं आ जोड़ूं तो पूरा माँ, फिर रा, ये खत्म हो गया तो ऊपर लग जाएगा क्योंकि ये हमेशा ऊपर लगता है, अधमऋण, अधमरण हो जाता है। इस तरह से शब्द बनते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो हमने एक संधि और सीखी, गुण संधि। बस इतना ध्यान रखना है, ये जुड़ता है इन अक्षरों से, ठीक। अब आती है तीसरी संधि। तीसरी संधि जरा यहां देखो, गुण संधि हो गई, तीसरी संधि है वृद्धि संधि। अधमरण कर लिया। पहले बताओ आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें गुण संधि की समझ में आ गई? चलो इस बार मैं कर रहा हूं अगली संधि। एक तीसरी संधि होती है जिसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, आओ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी किसका हिस्सा है, स्वर संधि का। तो वृद्धि संधि में भी आपस में जो जुड़ेंगे, आपस में जो जुड़ेंगे वो स्वर जुड़ेंगे किस, कोई स्वर से, पर कौन सा स्वर किससे जुड़े ये पता करना है। तो इसके लिए मेरे सर कहते थे पहले सारे स्वर लिख भाई, तो मैं पहले स्वर लिख देता था। पहला स्वर होता है आ, ई उ ऊ, फिर कहते थे रील, फिर ए ओ औ, सारे स्वर लिख लो एक साथ। फिर वो इसमें ही फॉर्मूला बनवाते थे और क्या करते थे, यार अच्छा बता ये कौन सा फॉर्मूला होगा, पहले ये बॉक्स बना और फिर ये बॉक्स बना और इनको जोड़ेंगे तो कौन सी संधि। तो मैंने कहा अभी तो बताया आपने गुण संधि, वो कैसे, फिर कैसे बताया। तो मैंने कहा शुरू में आ आएगा, आ के साथ ई मिल गया, आ के साथ ऊ भी मिलाते हैं, शुरू में आ के साथ फिर री भी मिलता है। शुरू में आ रहा है, आ के साथ कभी कभी ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, री मिलेगा, ये गुण संधि में मिलता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आ के साथ ई भी मिला दिया, आ के साथ ऊ भी, आ के साथ री, क्या शुरू में आ रहा है, क्या आ के साथ कभी दूसरी तरफ ए मिला? मैंने नहीं, ए तो नहीं मिलाया। तो वो कहते थे अब ये वाला बॉक्स बना, और वो कहते थे शुरू में अब भी आएगा, पर अब मिलने किससे जाएगा, इस बॉक्स से। किससे मिलने जाएगा, इस बॉक्स से। तो वो लिखवाते थे फिर। वो कहते थे अच्छा शुरू में आएगा छोटा आ, बड़ा आ, कोई सा भी आ जाएगा, कोई सा भी आ जाए आ जाए। अब वो मिलने जाएगा किससे, ए से। किससे मिलेगा, छोटे ए से या बड़े ए से, या तो इससे मिल जाएगा, और ये नहीं होगा तो कॉमा डाल के लिखते थे ओ या औ से। ओ या ओ, तो फिर ये मिटा मिटा देते थे, फिर ये सिचुएशन बन गई, यानी कोई किसी से मिलने जाएगा फिर, और मिलने जाएगा तो कौन किससे मिलेगा, अब सुनो। वो कहता है कभी कभी शुरू में इनमें से कोई एक आएगा और वो सिर्फ इससे मिलेगा, इनसे नहीं, केवल ए वाले किसी से भी मिल जाए। अगर आ कभी ए से में जुड़ेगा तो वो कहते थे जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बड़े वाले ए में जाएंगे, जबकि इससे पहले, जबकि इससे पहले आ अगर ई से मिल रहा है तो छोटे ए में जा रहे हैं, छोटा ए जाएगा आ के साथ ई में। लेकिन जब कभी आ के साथ बड़ा ए जोड़ रहे हो, आ के साथ ए जुड़ रहा है, तब वो बड़े ए में जाएगा, ये मात्रा ऊपर लगा दी। अगर आ के साथ ई जोड़ते हैं तब वो दोनों मिलकर जाते हैं छोटे ए में। लेकिन यदि आ के साथ कोई ए जोड़ो, छोटा बड़ा कोई भी, तब ये जाएंगे बड़े ए में। अंतर है दोनों में, ठीक है ना, बड़े ए में। सीख गए, ठीक है। चलो पहले एक ही देखते हैं। फिर वो कहते थे अच्छा आ के साथ अगर ए वाला ना मिले तो क्या मिल सकता है, ओ। और कहते थे अगर आ के साथ कभी ओ मिल रहा हो दूसरी तरफ, इस प्लस के बाद में ओ दिखे और शुरू में आ दिखे, तो दोनों मिलकर बड़े औ में जाएंगे इस बार, क्योंकि आ के साथ औ मिल रहा है, वो ये कहते थे। चलो एक नियम बताओ, मैं इस बार छोटा आ शुरू में ले रहा हूं, तो प्लस से पहले इनमें से कोई एक, और बाद में छोटा आ पहले और बाद में क्या आ रहा है, छोटा ए। तो आ के साथ तो ए मिला रहे हैं, अगर आ के साथ ए मिलेगा तो दोनों मिलकर बड़े ए में होंगे, ये निश्चित नियम है। अब ये वाली चीज एग्जाम्पल में देखनी चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारे सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, बताओ। पहला शब्द है एक और एक। अगर मुझसे पूछा जाए कौन किस से मिला, बताओ, तो कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं यहां स्वर दिखता है, ये रहा ए, प्लस के बाद ए दिखा, पर यहां नहीं दिखता। कितने बच्चे जानते हैं क्या इसके अंदर अ है? अगर कोई व्यंजन, ये व्यंजन है पूरा लिखा गया है, ये लिखा है क, ये मैंने लिखा है ए क, कोई मुझसे पूछेगा ये लिखा क, कितने विद्यार्थी जानते हैं क को मैं अगर आधा कर दूंगा तो इसमें आ है?
आ ए से जोड़ोगे, आ ए से जोड़ोगे तो बड़े ए में जाएगा नहीं जाएगा? और मैंने तो सिर्फ आ लिया, आ ए, का नहीं लिखा, का तो आधा हो गया ऊपर। अब जोड़ दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले पहला अक्षर, इससे मतलब नहीं है, पहले लिखा ए, फिर बारिश की आएगी। अब ये आधा है और इसमें ये जोड़ना है। अब याद रखना, यदि का में बड़ा वाला ए, एक मात्रा वाला ए जुड़ता है, देखिए अगर मैं का में ये वाला ए जोड़ूं बड़ा, और का में कई बार मैं छोटा ए जोड़ूं, का में छोटा ए जुड़ता है तो सिर्फ के बनता है एक मात्रा वाला, पर इस बार का में मुझे बड़ा ए डालना है, ये वाला, तो बनेगा क, दो मात्रा से बनेगा, ये तो जानते हो तुम। तो जब भी का में बड़ा वाला ए जुड़ रहा है, ये वाला ए जुड़ेगा, तब हो जाएगा का, और इसमें दो मात्रा लगा देना कै, का ए कै, और फिर क्या बचा, ये खत्म हो गया, बचा क्या? तो जब दो मात्रा ऊपर दिखाई दे, ऐसे करके दो खड़ी पाई कभी दिखाई दे ऊपर, तब वो वृद्धि संधि होगी। चलो एक शब्द बताओ। अगर मैं तुमसे एक शब्द देता हूं सदा एव, जोड़ के बताओ कौन किससे मिला? सदा एव। इस बार मैंने छोटा आ नहीं, बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ फिर ए से जा रहा है, किसी भी ए से जुड़ जाएगा, तो अब भी किस में जाएगा? बड़े ए में। कोई सा भी आ किसी भी ए से जोड़ लो, दा हो जाएगा आधा, दा हो जाएगा आधा, हो गया आधा, जोड़ दो। सबसे पहले लिखा सा, फिर दा में बड़ा ए जोड़ेंगे। भाई भाई मैंने पूरा बड़ा लिया है, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी, इसमें तो मुझे बड़ा दिखा तो बड़ा लो, तो दा आधा हो जाएगा। तो दा में ए जाड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दो मात्रा लगाओ, सदैव, अरे है। चलो एक शब्द बताओ। अगर मैं कहूं मत, और पता है एक शब्द होता है एक के ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा? पढ़ के दिखाओ। कभी कभी छोटा ए भी हो सकता है और बड़ा ए भी आ सकता है। कितने विद्यार्थी करेंगे इसे? कितने विद्यार्थी करेंगे बताओ? आ, कोई सा भी ए, फिर भी बड़े ए में जाएगा, ये नियम ही है। ता हो जाएगा आधा, क्या करेंगे? म ते मतैक्य। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो एक दो शब्द और बताओ, एक दो शब्द बताओ, करके दिखाओ। वह ऐच्छिक क्या होगा? करके दिखाओ। एक हित ऐशी, ये मत देखो शब्द कैसे लिखे जाते हैं, बस बना के दिखाओ। हित ऐशी कैसे बनेगा बताओ? बताओ भाई, हित ऐशी दो शब्द बताओ। आ ए से, बड़े ए में फिर जाना है, वाह हो जाएगा आधा, क्या करूंगा? आधा सा, वहां में बड़ा ही डालूं तो है एक, दो मात्रा आ गई। और आ फिर ए से जुड़ रहा है, फिर बड़े में जाएगा, छोटा बड़ा कोई सा भी ए आ जाए, आ हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा? ई है हितैषी। इस तरह से शब्द होते चले जाते। ठीक है, क्लियर है? एक और बताओ। महा ऐश्वर्य क्या बनेगा? इस बार तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन किससे जुड़ रहा है। बड़ा आ, बड़े ए, फिर बड़े ए में जाएगा, आ हो जाएगा आधा, तो कैसे लिखेंगे? म है वर्य। तो मुश्किल नजर आए ना आए, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, समझ में आ रही है बात? इतना मुश्किल है नहीं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो तुम उलझते चले जाओगे, पर कहीं ना कहीं जो ये जानता ना कौन किससे जुड़ा, उसे आ गई संधि, उसे आ गई। ठीक है या नहीं है? उसे संधि आ गई। क्या दिख रहा है? कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। शब्द को, शब्द देख के मत नहीं घबराना है तुमको, पर ये बताओ कौन किससे जुड़ा। मैं तो दूर से देख लेता हूँ कौन किससे जुड़ा, तुम्हें दिखता है कौन किससे जुड़ा? ये भी मत देख रहा हो बड़ा हो छोटा ही है, आ ए से, हो गया खत्म यहीं पर बात। ठीक है, आगे समझ में? आगे अभी मैंने सिर्फ ये वाले बताए, ये वाले रूल बताए, ठीक है ना? कर लेना, ये हो गया है। इस बार मैं, इस बार मैं ये बता रहा हूं, अभी मैंने आ के साथ ए जोड़े हैं सारे, इस बार ओ का भी एग्जाम्पल देता हूं और आगे बढ़ जाएंगे। इस बार ओ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो इसे बताओ, इसे बताओ। इस बार तुम मुझे बताना, इस बार आ के साथ ओ जोड़ने जा रहा हूं और मैं एक शब्द दे देता हूं, परम ओजस्वी। ओजस्वी कौन किससे जुड़ा? कौन किससे जुड़ा बताओ? कौन किससे जुड़ा? अरे माँ में आ है, आ ओ से जुड़ रहा है,
अगर आ किसी भी ओ से जुड़ जाए तो वो बड़े वाले औ में जाना ही जाना है। और ये माँ आधा कर लो, जोड़ दो, बना दो। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बनाओ भाई, कैसे बनाओगे? तो मैं बना देता हूँ प, फिर पहले तो पा, फिर है रा, माँ में ओ जोड़ूंगा तो माँ में अगर मैं औ जोड़ूं तो बड़ा वाला ओ डालना पड़ेगा क्योंकि दो मात्राएं ये, और फिर जस्वी लिख दो। लेकिन अगर मैं ये शब्द दूं, लेकिन अगर मैं ये दूं वन औषधि, तो बस समझ लो, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बस ये लॉजिक देखना पड़ता है कौन किससे मिल रहा है। तो फिर आ, फिर ओ, कोई सा भी ओ हो, फिर जाना है बड़े ओ में, ये तो नियम है, बड़े ओ में, और ना आधा हो जाएगा, जोड़ दो, ना हो जाएगा आधा, व न औषधि। जब कभी दो मात्रा ऐसी वाली आए ना तब भी वृद्धि संधि होती। ठीक है, एक एग्जांपल और करके दिखाओ। महा औसत, महा औसत, आ औ से बड़े औ में, आधा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म औसत। इस तरह से शब्द बन जाता, इस तरह से शब्द बन जाता। तो मैंने दूसरी संधि भी खत्म कर दी, और मैं यण संधि भी पे भी आ रहा हूं, तीसरी संधि आ जाऊंगा आज, यण संधि। तो मुझे लगता है शायद ये तुम कर गए। तुम बस इन तीन संधि को ऐसे ही समझना है तुम्हें, इन तीन संधि को ऐसे ही समझ रहा है। तो गुण संधि खत्म और वृद्धि संधि खत्म। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक बात सही है। तीसरी संधि, यानी हम तीन संधि पढ़ गए, यानी हम तीन संधि पढ़ गए, दीर्घ पढ़ ली, पहले ही पढ़ ली थी, गुण पढ़ ली, वृद्धि, अब है यण संधि, अब है चौथी संधि यण संधि, अब है चौथी संधि यण संधि। ठीक है, अब है यण संधि, महोसत, ठीक है ना। और भी शब्द दे सकता हूं, कर लेना इसे। चलिए, इस बार चौथी संधि यण संधि, यण संधि। अच्छा, यण संधि भी स्वर संधि का हिस्सा है, यण संधि भी स्वर संधि का हिस्सा है। अगर स्वर संधि का हिस्सा है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा स्वर किससे जुड़े, एक स्वर से जुड़ता है इधर उधर। इसके लिए मेरे सर ने तो कहा पहले स्वर लिख, स्वर संधि का हिस्सा है, तो मैं लिख लेता था स्वर, अ अ आ, सूत्र बनाना सिखा रहा हूं, ई ई उ उ, फिर है री, अकेला री है, ई उ री है, एक ही हमारे पास री, फिर ए आए, मैं तो ईश्वर लिख रहा हूं, और ओ सही करा है, सबने सबने सही करा है, सही आंसर दे रहे हो। ये लिख दिया मैंने कहा सर 11 स्वर, मैंने कहा ये लिख दिया मैंने 11 स्वर, ओ औ, मैंने ये लिख दिया 11 स्वर। फिर वो कहते थे अच्छा 11 स्वर है, तो कहते हैं बॉक्स बता। फिर वो कहते हैं अगर ये बॉक्स इससे मिलेगा तो बताओ कौन सी संधि। तो मैं कहता हूँ अगर आ ई से जुड़े, ऊ से जुड़े, री से जुड़े तो गुण संधि, हो गया खत्म। और कह रहे हैं अगर ये बॉक्स जुड़ जाए किससे, आ के साथ ए और ओ जुड़ जाए, तो मैंने कहा ये वृद्धि संधि। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो ये तो सही बताया, फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा एक बार बता, आ के साथ ई भी जुड़ गया, आ के साथ ऊ भी जुड़ गया, आ के साथ री भी जुड़ गया, फिर आ के साथ दूसरी तरफ ए भी जुड़ गया और ओ भी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आ से के साथ ना सब जुड़ गए, कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा अब शुरू में आ का काम नहीं होगा, आ शुरू में आना ही नहीं है, यानी शुरू में आ नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ साथ सब जुड़ गए। फिर उन्होंने कहा शुरू में इस बार किसकी बारी आएगी, ई की। और वो कहते हैं शुरू में ई नहीं आती, ई भी आता है, ऊ भी आता है, री, ये पूरा बॉक्स प्लस से पहले आएगा, उन्होंने ये बोला। यानी ये बॉक्स की जिम्मेदारी अब ये जुड़ेंगे पता नहीं किसके साथ, शुरू में ही आएंगे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने मुझे ऐसे लिखा, देखो ध्यान से सुनो, उन्होंने मुझे लिखा शुरू में क्या लिखा, ये ई, तो उन्होंने कहा छोटा ई बड़ा ई, फिर कॉमा डाल दिया, फिर क्या लिखा है ऊ, फिर कहते थे ऊ ऊ, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर कहते थे री, फिर मुझे री भी लिखवा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने प्लस से ये पहले लिखवाया, उस समय पहले गुण में बाद में लिख रहे थे हम। उन्होंने कहा कि ये शुरू में आएगा और ये सारे एक साथ नहीं आएगा, इनमें से एक आएगा। अब ये जुड़ेंगे दूसरी तरफ किसके साथ, क्योंकि शुरू में ये आएगा, वो कहेंगे भिन्न स्वर के साथ, अन्य स्वरों के साथ। भिन्न स्वर क्या किसे कहते हैं, सुनो भिन्न स्वर क्या है, इसे मिटा देता हूं अब तो, क्योंकि ये बॉक्स मैंने पहले ले लिया, ये रहा प्लस,
इनमें से कोई एक, और ये मिलने जाएंगे किसी से। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि मान ले मैं शुरू में से ई ले लेता हूं, मान लो ई आ गया शुरू में, छोटा ई ले लिया गया, इनमें से एक आ गया री। अब इसके साथ जुड़ेगा कौन? तो उन्होंने कहा ई के साथ दूसरी तरफ, मैं दूसरी तरफ लिखने जा रहा हूं आ। तो बताओ, उन्होंने कहा कि ई के साथ बता ई जुड़ रहा है या कोई और जुड़ रहा है? वो कहता है इसकी शक्ल का कोई डिफरेंट वर्ड जुड़ेगा। उन्होंने कहा ई का मेल भिन्न स्वरों से होगा, यानी जो भी इनमें से आएगा ये अपने से डिफरेंट से जुड़ेंगे, ये अपने से डिफरेंट से जुड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं देखो यहां शुरू में ई है, अगर इसके साथ दूसरी तरफ ऊ आ रहा है, प्लस के उधर ऊ आ रहा है, तो ई से तो डिफरेंट है, ये मान लेना डिफरेंट। कभी कभी शुरू में ऊ भी आ सकता है पहले, पर ऊ के साथ ऊ से डिफरेंट आएगा, जैसे ऊ के साथ आ भी आ सकता है, तो ऊ जैसा नहीं है, उसे अलग। हाँ, ऊ के साथ ऊ नहीं आ सकता तो सेम हो जाएंगे। उन्होंने ये बोला यानी जब इनमें से कोई एक दिखे और वो अपने से भिन्न वर्णों से जुड़ेगा, तो रूल ये कहता है कि मान लो शुरू में ई आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहे, इनमें से कोई एक आ रहा है, छोटा ई या बड़ा ई कोई भी आए, और वो दूसरी तरफ मिलने जा रहा है किसी और से। तो जब भी ई के साथ कोई दूसरी तरफ मिलने की कोशिश करता है तो पहले ई बदलता है, ई बदलता है या में, वो भी आधे या में। फिर सुन लो, अगर ई के साथ मान लो मैं आ जुड़ रहा हूं, तो ई के जैसा नहीं है, ई से डिफरेंट है दूसरी तरफ। ई किसी गैर वर्ण से मिलने जा रहा है, दूसरे से मिलने जा रहा है। ई के साथ जब कोई दूसरा खड़ा होता है तो पहले ई बदलता है आधे यहाँ में, ये रूल है, ई बदलेगा और बाद में आके मिलता है। ई के साथ अगर कोई डिफरेंट खड़ा है तो ई को पहले बदल देना यहाँ में, फिर जोड़ना है इसे, ठीक है या नहीं है? ये नियम है। ई के साथ अलग सा वर्ण हो तो ई यहाँ में बदल जाएगा। लेकिन कभी कभी शुरू में कोई सा ही नहीं आएगा, छोटा ना बड़ा, ये ना आए तो कभी कभी ऊ आएगा। अब ऊ किसी दूसरी तरफ किसी और वर्ण से जुड़े, अरे ऊ शुरू में आ रहा है प्लस से पहले ऊ आ रहा है, और ऊ प्लस के बाद कोई और अन्य डिफरेंट से जुड़ेगा, तो ऊ के साथ जब कोई जुड़ता है तो पहले ऊ बदलता है आदेवा में। किसमें बदलता है? आदेवा में। ये नियम है, ये याद करना है तुमको। कभी कभी ना तो ई आएगा ना ऊ आएगा, शुरू में क्या आएगा? री, और री अब डिफरेंट से जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर री किसी और से जुड़ता है तो री पहले बदलता है, और री बदलता है आधे रा में। ये नियम है, यानी जब इनमें से कोई आता है और उसके साथ वो किसी और वर्ण से मिलते हैं तो ये माशा पहले बदल जाता है। मैं अब तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, मैं सबसे पहले ई को बदलना सिखा रहा हूं। मान लीजिए मैं शुरू में ले लेता हूं छोटी ई और उसके साथ जोड़ने जा रहा हूं आ, तो बताओ ई के जैसा है, ई से अलग है। जब ई के साथ कोई डिफरेंट दिखाई देगा तो पहले ई बदलेगा या में और फिर बाद में आके मिलेगा। लेकिन जब तक ई या में क्यों बदल रहे? क्योंकि कोई और खड़ा है। जब कोई और खड़ा है तो ई को या में बदलना, फिर मिला देना इसे, ठीक है? अब ये वाली सिचुएशन देखनी आनी चाहिए। अब मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, बताओ। पहला शब्द देता हूं अति अधिक। तुम मुझे बताओ कौन किससे मिला? तुम ये बताओ कौन किससे मिला? अरे कौन किससे मिला? किसने किससे हाथ मिलाया? कितने बच्चे जानते हैं इसमें ता है या ई भी है? यहां तो स्वर दिख जाएगा, दूसरी तरफ स्वर दिख रहा है आ, लेकिन इधर की तरफ ता है या ई भी है? दो है, ता भी है ई भी है। तो ऐसा करो, क्या ई किसी और से मिलने जा रहा है? बिल्कुल डिफरेंट से मिलने जा रहा है। जब ई मिलने जाए, कोई और दिखे ई के साथ, ई मिलने जा रहा है किसी और से, तो पहले ई बदलेगा और ई बदलेगा आधे या में, क्योंकि ई के साथ कोई और खड़ा है और वो इससे मिलेगा। तो ई बदला या में, तो बताओ मैंने पूरा ती बदला या केवल ई? मैंने तो ई बदला, तब बेचारा आधा। ता को आधा करो, ई के साथ कोई डिफरेंट दिखे, ई या में बदल, फिर जोड़ दो सबको। फिर सबको जोड़ना कैसे? पहले क्या लिखा है? आ। सिर्फ ये दो काम करने तुम्हें। पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है आ, लिख दिया आ। बारी आई इसकी, ये आधा था, अब आधे ता में ये जोड़ना है। तो देखिए, ये भी आधा ये भी आधा, कभी भी दो आधे अक्षर जुड़ नहीं सकते, या तो ये पूरा होना चाहिए था। तो आधे वर्ण जुड़ नहीं सकते। जब ये आपस में जुड़ नहीं सकते, दोनों व्यंजन है, अब तक स्वर जोड़ रहे थे, दोनों आधे हैं, आधे वर्ण जुड़ने नहीं, बस ये ध्यान रखना, ये भी आधा ये भी आधा। देखिए वहां पर देखो, यहाँ आधा था, यहाँ पूरा अक्षर है, ये जोड़ सकते हैं, पर आधे वर्ण नहीं जोड़ सकते, आधे आधे, दोनों आधे हैं। तो दोनों आधे, तो पहले इसकी बारी आएगी, पहले आधा था लिखो इसका, क्योंकि जुड़ेंगे नहीं तो ये पहले लिखेंगे, बारी आएगी इसकी। अब इस आधे यहाँ में पूरा अक्षर ये है, ये जुड़ सकता है। अब यहाँ में आ जुड़ेगा। अब सुनो एक सब बच्चे, ई के साथ जब कोई डिफरेंट खड़ा होता है तो पहले ई बदलता है यहाँ में, बाद में ये फिर इसमें शामिल भी होगा। अब आधे यहाँ में अगर मैं अ मिला दूं तो पूरा या हो जाएगा। अरे पूरा आ है तो पूरा या, फिर क्या, ये खत्म हो गया, फिर जो बचा है वो लिख दो, क्या हो जाएगा? अधिक। नहीं आया समझ में?
नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, इस बार देता हूं अति, इति, आदि। कौन किससे मिला? मुझे नहीं पता कौन किससे मिल रहा है, तुम बताओ कौन किससे मिल रहा है। फिर ई आ गया इसमें, ई फिर किसी डिफरेंट से जुड़ रहा है, तो ई किस में बदल जाएगा? या, ये तो रूल है, ई के साथ कोई और जोड़ रहे हैं हम, ई किसी और से जुड़ रहा है, ई बदला आधे या में, और ता आधा जोड़ दो, पहले लिखा ई, फिर ये पहले ये लिखा जाएगा आधा था। अब यहां में मुझे एक ही अक्षर मिलाना पड़ेगा, और ये छोटा है बड़ा, ई के साथ कोई डिफरेंट खड़ा है तो ई को पहले बदलना। फिर अब देखिए ये है बड़ा वाला आ, इसमें बड़ा आ जाएगा तो या फिर क्या हो जाएगा? दी, हो गया इत्यादि। नहीं आया समझ में? एक और शब्द बताओ। अगर मैं तुमसे कहता हूं प्रति, एक, कौन किससे जुड़ा? आ है या ई है? ई अगर किसी और से जुड़ने जा रहा है तो ई महाशय बदलेंगे या। ये नियम है बेटा, सारे नियम देखने पड़ेंगे आपको, कैसे करोगे। और ता आधा हो जाएगा, जोड़ दो, फिर दिक्कत क्या है? पहले लिखा प्र, फिर लिखा आधा ता, फिर या के साथ तो डिफरेंट था, या बदल गया ना। अब यहां में मुझे ये छोटा ए है, छोटा ए इसमें जाना है, आधे यहाँ में एक आधा एक पूरा होगा तो जुड़ जाएंगे, आधे यहाँ में ए, और ये छोटा है तो यहाँ में ये लिखना या ए ये, तो ये लिख दिया एक मात्रा। और फिर क्या होगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में, या करके दिखाऊं दोबारा से? चलो एक मुश्किल शब्द बताओ। मुश्किल तो नहीं है, आसान है। इधर बता रहा हूं, इधर पूछ रहा हूं, वी अर्थ क्या होगा? और एक और बताओ, नी ऊन, ये बताओ। और एक बताओ, नदी। नहीं, ये बताओ, सखी। नदी ऐश्वर्य लिख दूं? यही बताओ। सखी, बड़ी भी आ सकती है, जरूरी नहीं छोटी हो, बड़ी भी आ सकती है। और आगमन क्या होगा? सखी आगमन। दिशा जागरण, दिशा जागरण, दिशा जागरण, इतनी बार दिशा जागरण क्यों लिख रहे हो? तुम्हारे कमेंट में इतने बच्चे हो तुम। अरे पता है, हमेशा कमेंट उसके पढ़े में आते हैं जो गलत करता है, सही वाले बच्चों को मैं कमेंट पढ़े ही नहीं जाते, जो गलत करता है उस पर ध्यान जाता है। तो सबके कमेंट कैसे पढ़ लूं मैं? है, पढ़ लोगे या कर लोगे? आ गया या नहीं? कौन किससे जुड़ा, पहले मुझे ये बताओ, कौन किससे जुड़ा? ई जुड़ रहा है किसी डिफरेंट से? अरे डिफरेंट से जुड़ने जा रहा है, क्या कुछ है नहीं? अरे भाई ई जोड़ तो हम इन दोनों को ही रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं, कोई नहीं। ई किस में बदल जाएगा? या में, क्यों? क्योंकि कोई और खड़ा है, फिर वह आधा कर दो, जोड़ दो। फिर इससे पहले कुछ नहीं है तो पहले ये है, पहले आधा वा, फिर या में आ जोड़ोगे या, और क्या है? व्यर्थ हो गया। आधा अधूरा या के साथ वर्ण आता है तो यण संधि होती है। ई फिर किसी और से जुड़ रहा है तो ई किस में बदला? शुरू में ई है तो या में जाए, क्योंकि और कोई खड़ा है। और ना आधा, पहले आधा ना लिखो, ना या में ऊ जोड़ो, तो या में बड़ा ऊ है, ये रहा, और क्या है? न्यून। और देखिए ये ई इस बार छोटी की जगह बड़ी, कोई नहीं बड़ा ई आ जाए, किसी और से जुड़ेगा फिर वो आधे या में जाएगा, और खा हो जाएगा आधा, फिर जोड़ दो, तो आधा खा, या में आ जोड़ूंगा तो या गमन, सख्यागमन लिखते हैं। हो गया खत्म, सख्यागमन। ठीक है या नहीं है? सख्यागमन क्लियर है? इधर देखो, अभी मैंने ई का करके दिखाया, आज यण खत्म कर लेंगे भाई हम। ई, ई, इस बार मैं ऊ का दिखाता हूं। इस बार ऊ किसी और से अगर मिलने गया तो ऊ बदलेगा वहां में। बताओ एक शब्द, सब बच्चे करके दिखाओ। सु, अच। कौन किससे जुड़ा? बस तुम जो ये नहीं पहचान पाए ना कौन किससे जुड़ा, उसको नहीं आएगी संधि। ये कितनी प्रैक्टिस करा लूं मैं? बताओ कौन किससे जुड़ा? मुझे तो दूर से दिखता है, सा लिखा है या ऊ भी है? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे होता है। ऊ किसी और से, ऊ डिफरेंट से, ऊ अगर किसी और से जाएगा तो पहले ऊ बदलेगा आधे वहां में, ये नियम है, ऊ के साथ कुछ जोड़ोगे तो वहां में, और जो अक्षर है वो आधा हो जाएगा, आधा सा। तो पहले इसके आगे कुछ नहीं है तो पहले यही है, पहले ये अकेला लिखो क्योंकि जुड़ नहीं सकते, पहले ये लिखा जाएगा आधा सा। वहां में मुझे इस बार आ डालना है, पूरा वा आधा था इसमें, जलते ये पूरा हो गया।
फिर क्या च और छ, तो आधा अक्षर वा के साथ भी आया था तो यण संधि है। चलो एक और बताओ, इस बार बताओ, सु आगत कौन किससे जुड़ा? सु आगत, फिर ऊ किसी और से, ऊ बदला, आधे वा में सा हो गया आधा, जोड़ दो, आधा सा, वा में आ जोड़ू वाह, और गत, ये भी अण संधि। दिख रहा है ना? दिख गया तो बस आ गया संधि, और है क्या संधि में कोई बहुत मुश्किल चीज थी? इस बार देखो ये तुम्हारे पेपर में आया अनु, और लिख रहा हूं एषण, क्या बनेगा? क्या ऊ किसी और से मिलने जा रहा है? हाँ जी, और से मिल रहा है। ऊ बदल गया वा में, ना हो गया आधा, आगे कुछ है ही अलग, ये तो इससे तो मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये नहीं है, पहले ये, पहले ये लिखो आ, फिर आधे ना में मुझे वा जोड़ना है, आधा वा आधे वा में जुड़ेगा, तो जुड़ नहीं सकते तो आधा ना आधा ही ना लिखो। ऊ जो है वो वा में जुड़ बदलेगा, तो आधे जुड़ नहीं सकते तो पहले आधा ना लिखा, फिर वा में मुझे ए जुड़ना है, और ये छोटा ए है तो हो जाएगा वे, और फिर लिखो क्षण। सच में नहीं आया? गलत हो रहा है या आ रहा है? सही है सारे आंसर, बहुत बढ़िया, सही है तो बल्ब सही है फिर। तो मैंने ऊ के भी करा दिया और ऊ नहीं कर रहा हूं मैं। चलो एक और करके दिखाओ, इस बार बड़ा ऊ, देखो छोटा भी आ सकता है बड़ा भी, जरा ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ सभी, जरा ये करके दिखाओ। वधु आगमन, तुम बताओ कौन किससे जुड़ा? ये पास की नजर है पे कि कौन किससे जुड़ा? तो ये तो सबको मालूम हो चुका है, ध्वा में ऊ है, ऊ जुड़ रहा है किसी और से, तो ऊ महाशय वहां में तो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट से जुड़ रहा है। ऊ का ऊ से नहीं हो रहा, किसी और से हो रहा है देखो लास्ट बता दो, क्या बताऊं? इसके अंदर ऊ है, बताओ ऊ से जुड़ रहा है किसी और से? ऊ से डिफरेंट वर्ड है, अरे है ऊ से जुड़ेगा तो नहीं होगा, ऊ के साथ कोई और है, ऊ छोड़ दो, तो ऊ जगह वाह में, और वाह में फिर ये ए डालना है क्योंकि ये डालते हैं वाह ए वे लिख दिया, ये ना आधा ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसे देखो, इसे देखो, पहले लिखो, देखो धा में ऊ में कोई और जुड़ रहा है, ऊ वाह में बदल गया और धा हो गया आधा, जोड़ो वाह, फिर आधे आधे अक्षर नहीं जुड़ सकते तो आधा धा का आधा धा लिखो, वाह में आ जाएगा, वाह में आ जाएगा, तो वाह में आ जाएगा तो वाह, और क्या है गमन, हो गया खत्म, पद्वागमन, पद्वागमन हो जाता है, ठीक है या नहीं है? इस तरह से संधि होती है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक ये भी खत्म कर रहा हूं मैं, अभी देखो री का भी देख लो, एक बस लास्ट देख लो, कभी कभी ना री किसी और से जुड़ेगा, अब री कैसे दिखेगा? री कैसे दिखेगा समझो, समझो इसे। एक तीसरा भी करने जा रहा हूं और एक एग्जाम्पल दूंगा, ये बहुत कम देगा री, लेकिन समझ लो। मैं एक शब्द दे रहा हूं, बताओ, एक लिखा है मैंने मातृ और आज्ञा, बहुत ध्यान से सुनना, मातृ आज्ञा। अब कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कौन किससे जुड़ा, तो बता नहीं पाते बच्चे, चलिए बताइए। यहां आ है, चलो ये तो दिख गया, पर बताओ ता के साथ कौन सी मात्रा है? देखो एक काम करो, ये लिखा है मैंने री, लेकिन अगर मैं लिख दूं पृथ्वी, तो देखिए ये पा है और ये मात्रा यही वाली है री की, या मात्रा में दिखता है री, जैसे यहां ऊ मात्रा में दिख रहा है, ऊ मात्रा में दिख रहा है, ऐसे ही है। अब सुनो, कौन किससे जुड़ा? री किसी और से जुड़ रहा है, ये नियम है, री किसी और से, तो री जो होता है वो तो रा में बदलता है आधे में, री आधे में, और जो ता है वो आधा हो जाता है, यही तो रूल है, यही तो रूल है, आधा तारा जोड़ दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां कर देता हूं, इसको यहां से हटाओ, थोड़ा आगे कर लेता हूं इसे मैं, देखो, फिर मैं जोड़ रहा हूं इसे, देखो जुड़ता कैसे है, सुन लो, जुड़ता कैसे है, जोड़ो, पहले लिखेंगे माँ, फिर देखिए हमारे पास ता और रा है, ता और रा, चलो मैं ऐसा करता हूं, ता को आधा करो और रा में आ मिला दूं तो पूरा रा में आ हो गया तो रा, और फिर क्या गया, दिख रहा है ये तुम्हें? थोड़ा इधर कर लेता हूं समझाने के लिए, ये लिख दिया गया। अब एक दिक्कत आई, ऐसे तो नहीं लिखते, मात्राज्ञा ऐसे लिखा जाता है, देखो मात्राज्ञा ऐसे लिखा जाता है, मात्राज्ञा ऐसे लिखते हैं त्रा। अब सुनिए, एक शब्द है हमारे यहाँ पर त्रा, त्रा दो अक्षर से मिलकर बना है, ता और रा, लेकिन पहला आधा होता है, आधा ता रा मिलाएंगे तो त्रा हो जाता है। अब देखिए आधा ता है और फिर रा है, पूरा रा है आधा ता है,
तो क्या इसकी जगह हम त्र लिख सकते हैं? तो हम इन दोनों की जगह ऐसे लिख देते हैं। देखो लिखते कैसे हैं, सुनो। हम ऐसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे माँ, और ये सबको मालूम है ता और रात्रा, और फिर आ भी मिलाना है तो त्रा हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, ज्ञा। नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? एक शब्द और बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं पितृ आदेश, क्या होगा? और एक और बताओ, मातृ, ये पितृ इस तरह से ही आता है, इच्छा, ये दोनों करके दिखा। देखो मैं पहला करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। ये रहा री, री के साथ कोई और डिफरेंट है तो री बदला आधेरा, और ता आधा, फिर जोड़ो पहले पी, फिर ता और रा त्रा, आ जोड़ दूं तो त्रा, बड़ा वाला आ है तो त्रा, और फिर क्या हो जाएगा, देश। आ रहा है समझ में या नहीं? पित्रादेश। नहीं आ रहा समझ में भाई? पित्रादेश। नहीं आया? आ गया पित्रादेश। समझो। अरे संधि कैसे कर रहे हैं हम? ऐसे ही तो कर रहे हैं। क्या हो रहा है? संधि कैसे कर रहे हैं हम? संधि कैसे कर रहे हैं हम? पक्का? रा तो लगाओ। अब इसे बनाओ, ये रहा री, फिर किसी और से जुड़ रहा है, ये भी कोई और है, री के साथ री नहीं है, कोई और है, तब री फिर रा में जाएगा, और ता आधा हो जाएगा। इस बार माँ। अब सुनो, बड़ा वाला माँ, फिर ता और रा त्रा। अब त्रा में मुझे छोटी ई डालना है तो त्रा लिखो, और छोटी ई पहना दो त्रि, तारा ई त्रि, और फिर क्या है, क्योंकि छोटी ई है तो छोटी डाल ली। पहले बताओ तुम्हें समझ में आया ये सब कुछ आज, या ऐसे ही चला गया मामला? तीन संधि करी, तीन संधि करी, कुछ आया समझ में? आया भाई? समझ में आया संधि? आ गया? डन। तो आज के लिए इतना ही रखो, ज्यादा मत करो। कल हम आखिरी संधि पढ़ेंगे स्वर संधि की, और वो है अयादि संधि। ये था संधि। संधि प्लस माइनस है हिंदी का, जोड़ घटा। कौन किससे जुड़ेगा जोड़ते जाओ, बस ये याद रखो फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में रहता है, कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है। और जुड़ने के बाद चेंज जो आता है उस चेंज को याद रखना पड़ेगा। संधि चेंज को ही तो कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आ गई संधि या नहीं आई? संधि को देख समझ के करना चाहिए, आसान होती है। चलो शुक्रिया सभी का। मैं बंद कर रहा हूँ क्लास है, मैं कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ पूछना नहीं है? देखिए जो बच्चा अभी अभी एडमिशन लेकर आया और जिसे ये लग रहा क्या होगा, तुम आज पहली क्लास मानो और यहीं से चलेंगे और क्रम कर लेंगे, फिर मैं सर्कल उसी को वहीं तक जोड़ दूंगा अंत तक। तो ये मानो पहला है, और धीरे धीरे हम अंत में संधि पर ही छोड़ूंगा मैं। ठीक है, अगर कभी हुआ तो। ठीक है, ऐसे कर लो। डन। तो सारा सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं फिर, क्योंकि रिवीजन वहीं तक आ जाएगा। चलिए शुक्रिया सभी का।